तो यार अभी मैं आया हूँ ITS इंजीनियरिंग कॉलेज में, थोड़ा सा स्टूडेंट रिव्यू हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। कुछ फोर्थ ईयर के कैंडिडेट मिले हुए हैं मुझे यहाँ पर, तो उनसे थोड़ा सा जानेंगे कि फोर्थ ईयर की जो प्लेसमेंट है CS की कैसी है या अदर ब्रांचेस की कैसी हैं। तो इन लोगों से बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग। हेलो, व्हाट्स योर गुड नेम? नेहा सिन्हा। नेहा सिन्हा, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से बिलोंग करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपने यहाँ पे एडमिशन क्यों लिया था, रीज़न क्या है? यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? थ्रू माई वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड, उसने मुझे रिकमेंड किया कि किसी ने ITS रिकमेंड कर दिया? ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि किसी ने ITS रिकमेंड कर दिया। NITs, IITs या कोई टॉप इंस्टीट्यूशन फॉर दैट आई नीड टू क्रैक ना JEE ना टाइट। अच्छा, तो यहाँ पे JEE के बिना एडमिशन हुआ है मेरा। अच्छा, डायरेक्ट लिया हुआ था, इट्स बीन मैनेजमेंट कोटे के थ्रू, राइट? नहीं ऐसा नहीं था यहाँ पे नहीं, मैनेजमेंट कोटा होता है उसको डायरेक्टली लेते हैं मे बी, बट डायरेक्टली हुआ था मेरा। अच्छा, आपने किसके थ्रू लिया हुआ था? डायरेक्ट एडमिशन लिया था? मैनेजमेंट कोटा ही है। मैनेजमेंट कोटा ही है। कुछ कैपिटेशन पे किया था? नहीं, नो एक्स्ट्रा फीस। अच्छा, कोई कैपिटेशन नहीं पे किया हुआ था। तो देन उस टाइम पे तो आई थिंक आप लोगों के टाइम पे UPT हुआ करता होगा। UPT होता था, राइट? आई थिंक आप यूपी से हो? जी, मैं यूपी से। यूपी में कहाँ से आप? लखनऊ से। लखनऊ से इतना दूर कैसे? उससे बढ़िया तो VBD NITM में ले लेते हैं। नहीं, एक्चुअली हम लोग रहते यहीं पे हैं फॉर अबाउट 10 to 15 years। अच्छा, प्रॉपर यहीं पे है। तो कौन सी ब्रांच है आपकी? CSE। तो CSE आपकी कौन सी ब्रांच है? CSE है। तो यहाँ पर CSE की प्लेसमेंट कैसी है? एवरेज 5 to 6 लाख। 5 to 6 कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? या 5 to 6 लाख एंड टॉकिंग अबाउट द हाईएस्ट 10 लाख तक भी जाता है। अच्छा, नहीं, एवरेज अगर 5 to 6 है तो देन हाईएस्ट कम से कम 40-45 होना चाहिए, तो गलत है। थोड़ा सा रियलिटी भी बतानी है आपको। नहीं, डरने वाली बात नहीं है, जो भी है एकदम जानवन बताना है, क्योंकि ये आप जैसे ही कुछ जूनियर्स देख रहे होंगे, क्योंकि पहले आप भी जूनियर्स रहोगे। राइट नाउ आपने UG अभी कंप्लीट किया हुआ है, तो अभी आप बताइए आपकी प्लेसमेंट कितने की हुई है? मेरी प्लेसमेंट 10.8 लाख की हुई है। 10.8, कौन सी कंपनी में हुआ है? VMware। तो अभी और भी कंपनीज के लिए ट्राई कर रहे हो? राइट, आई एम ट्राइंग टू प्रिपेयर फॉर बेटर कंपनीज फॉर अ बेटर पैकेज। ओके, तो अभी मतलब 15-20 वाली उम्मीद है। आपकी कितनी पैकेज हुई है? 8 लाख। 8 LPA। TCS डिजिटल? Acolyte डिजिटल। अच्छा, तो मुझे लगा TCS डिजिटल का मैंने नाम सुना हुआ था कुछ लोगों से। तो अभी आपका भी आगे का प्लानिंग चल रहा है कुछ? या आई एम प्रिपेयरिंग फॉर प्रोडक्ट बेस्ड। अच्छा, प्लेसमेंट सेल से अगर मैं थोड़ा सा ये बात करूं कि कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन रहता है, अदर ब्रांच वाले पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं, सबको ओपन है। प्लेसमेंट सेल हमारा काफ़ी वेलकमिंग है, सबको ओपन है, सपोर्टिव है। बिल्कुल बहुत। बिकॉज मेरा गलगोटिया था, दैट्स व्हाई मैं पूछ रहा हूँ। मेरा बहुत सपोर्टिव था, ऐसा है? हाँ, सपोर्टिव तो है। हमारा बिल्कुल सपोर्टिव है। थोड़ा सा चुगली तो बनती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो तो सच ही बताएंगे ना। अच्छा, कल मैं कुछ स्टूडेंट से मिला हुआ था, एक स्टार्टअप था आपके CS का ही क्लासमेट था, आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, कॉलेज संसार के नेम से उसका स्टार्टअप। हाँ, तो वो बहुत भड़क रहा था, उसका क्लिपिंग भी रिकॉर्ड है इस पे, दैट्स व्हाई मैं पूछ रहा हूँ इस पे। सर, आप सबसे हम लोग की एक तो अटेंडेंस पूछ लीजिएगा, इन 4 साल में कितनी अटेंडेंस होगी? नहीं, अटेंडेंस का पर्सपेक्टिव ऑफ कोर्स रहता है, क्योंकि मेरा भी AKTU से ही था, तो दैट्स व्हाई। बिकॉज सी, अगर बच्चा नहीं ट्राई करेगा तो एटलीस्ट उसका फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकलेगा? उसका फ्रस्ट्रेशन यही निकलेगा। हम लोग भी हैं, हम अच्छा बताएंगे। जिसका नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो वो गलत ही बताएगा। हाँ, नहीं, एक चीज़ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट का ये एफर्ट काफ़ी मैटर करता है। वही कोडिंग होनी चाहिए। तो फिर कोडिंग में से कौन सा सीख रखा कोडिंग के पार्ट? मेरे को जावा आती है एंड बेसिकली मैं जावा को अगर थोड़ा सा एक लाइन में वाइंड अप करें तो क्या? जावा इज बेसिकली आई हैव यूज्ड फॉर बैकएंड डेवलपमेंट पार्ट, और मैंने सिर्फ जावा यूज़ किया है कोड शेफ करने के लिए, कॉम्पिटिटिव कोडिंग करने के लिए, ताकि आई कैन गो। जावा जो सीखा हुआ तो उसका कुछ हेल्प मिला था? ऑफ कोर्स, मैंने जितना भी कोडिंग किया वो जावा में ही किया है। अच्छा, जावा पे ही किया हुआ था। आपने कौन सी लैंग्वेज पे किया था? मैंने पाइथन पे किया है। पाइथन पे कमांड है आपकी? तो देन पाइथन का अगर एक लाइन में वाइंड अप करूं तो स्टूडेंट को अगर बताना है, कुछ समझाना है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? आई वुड सजेस्ट वन शुड ऑलवेज गो फॉर पाइथन, बिकॉज आपको सारे प्रोस्पेक्टिव्स खुले रहते हैं, आपके इंडिया एंड अब्रॉड दोनों खुले रहते हैं। प्लस मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ वेरी ग्रोइंग टेक्नोलॉजी, तो उसमें पाइथन इज़ अ मस्ट। So पाइथन का काफी हेल्प लेते हैं IML। Times one should always switch to changing technologies. So तो अगर अभी मैं बात करूं कि जो जूनियर्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं अभी राइट नाउ, UPS EE की काउंसलिंग जैसे कि चल रही है, तो उनको ये कॉलेज चॉइसफिलिंग में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? देखिए, एट द एंड एवरीथिंग कम्स डाउन टू हाउ आप कितना एफर्ट लगाना चाह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप कॉलेज सिर्फ मस्ती करने आ रहे हैं, देखो मस्ती करो, देयर इज नो प्रॉब्लम, हम लोग ने भी करी है, सब ने करी है। हाँ, वो तो चलता है। हाँ, पर आप अगर अपना एक बैक ऑफ द माइंड ये रखें दैट यू कमिंग फॉर स्टडीज,
and that you have to grab a good package if you're प्लेसमेंट वाला प्रोस्पेक्टिव वो हमको भूलना नहीं है कि हमको प्लेसमेंट अगर लेना है केटीयू में, देन वो हमको अगर भूल जाएंगे हाँ जा रहे हैं तो then that's another issue. पर अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो you have to put in effort and I would surely recommend ITS. ITS is the good place to be at. अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा GL बजाज की बात करूँ तो यहीं साइड में है, वो कैसा है? GL Bajaj is better than ITS. अच्छा, बेटर देन है। Bajaj में the best thing is they have a coding environment. कोडिंग इन्वायरमेंट है, लेकिन राइट नाउ अगर हम बात करें तो अभी 7 to 8 9 ब्रांचेस CS के साथ में स्पेशलाइज्ड हो गए, देन कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन तो बहुत है वहाँ जीएल बजाज में, कोडिंग इन्वायरमेंट है तो दैट्स वाई कंपटीशन है। हाँ, तो देन प्लेसमेंट में कुछ प्रॉब्लम होती है जब कंपटीशन बढ़ता है कि और एफिशिएंसी अगर बच्चे आसपास के देखेंगे कि हमारे जो सीनियर्स है वो अच्छी अच्छी कंपनी क्रैक कर चुके हैं, लाइक गूगल, वहाँ के बच्चे गूगल में भी है। अच्छा, गूगल में भी हैं, तो मतलब गूगल GL बजाज में आती है तो बड़ा शॉकिंग, मेरा IIT कानपुर में नहीं आती है, ऑफ कैंपस, ये सारा ऑफ कैंपस ही रहता है। आप कौन सी ईयर में हो? आप कौन सी ईयर में हो? प्लीज कम। सेकेंड ईयर में हो अभी? तो अभी जस्ट गए हो, तब तो यार अभी आपकी क्लासेस ही नहीं लगी होंगी। नहीं, क्लासेस चल रही है, ऑनलाइन चल रही है। हाँ, अभी एग्जाम चल रहे हैं। अभी एग्जाम चल रहा है, तो अगर हम ऑनलाइन क्लास तो 1 साल पूरा अटेंड किया होगा ना? मेरा चैनल देखा था उस टाइम पर? नहीं देखा आपका चैनल। नहीं चैनल देखा था, देन तभी ITS आया, अदरवाइज NIT IIIT में भेज देता। मेरा चैनल का नाम करियर किक JEE है। ओके। तो देन इससे पहले जब काउंसलिंग वाले पार्ट से हो डायरेक्ट एडमिशन लिया था? डायरेक्ट एडमिशन लिया। डायरेक्ट एडमिशन लिया था। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? आई एम बिलोंग फ्रॉम बिहार। बिहार से बिलोंग करते हो? अरे आराम से खोल के बोलो, बिहार में कहाँ से हो? बिहार में कटिहार। कटिहार से हो? तो आपके यहाँ कटिहार मेडिकल कॉलेज है ना? हाँ। तो वहाँ के लिए हम भी काउंसलिंग करते हैं, डोंट वरी, जब बिहार आएंगे तो आपसे मिलेंगे, ठीक है? तो अभी थोड़ा सा ये बताओ कि अभी जो वीडियो देख रहे हैं सारे के सारे जूनियर्स ही होंगे, है ना? आप थोड़ा सा सीनियर हो गए, 1-2 साल, ये लोग पास आउट हो गए हैं, तो ये बताओ कि अगर जो जूनियर देख रहा होगा जो बिहार से बेसिकली, है ना, तो आपका ब्रांच कौन सा है? मेरा ब्रांच CSE है। CS है। EC में तो आई थिंक बिहार क्रेडिट कार्ड भी एक्सेप्ट करते हैं, तो उनको यहाँ पे आना चाहिए। हाँ, जरूर आना चाहिए। डर तो नहीं रहा अभी, क्योंकि अभी आपका तो पूरा डिग्री लटका हुआ है। नहीं, डरने की बात है, मैं डरता था उससे। खुद पे होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अच्छा, स्टडी कितने घंटे करते हो? स्टडी 6 to 7 आवर। बहुत ज़्यादा करते हो? इतना तो मैं IIT JEE भी नहीं करता। नहीं, बस रात में ही करता हूँ जितना। बस रात में करते हो? यहाँ पे तो 1 डे एग्जाम वाला नहीं चलता क्या? हाँ, चलता है, यहाँ पे चलता है। अभी ऑनलाइन एग्जाम में चीटिंग किया था? अच्छा, ये नहीं बता सकते। ऑनलाइन एग्जाम में तो सारे ने किया हुआ है ना? उसमें जो वो है ना, अच्छा, बहुत ही स्ट्रिक्ट है। कौन सी ईयर में हो भाई? बस एक छोटी सी क्लिप लूंगा, प्लीज कम। अरे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मास्क लगा के आ जाओ। अच्छा, तो अभी थोड़ा सा मुझे और बताओ कि जो ऑनलाइन क्लासेस रही थी आपकी, तो जैसे कि अगर हम AKTU के कैंपस में बहुत सारे हम विजिट किए हुए हैं, तो क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है कि ऑनलाइन क्लास उतना अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं फैकल्टी, तो ऐसा कुछ आपको भी देखने को मिला था? यस, होता है। बहुत सारा वीडियो भी वायरल हुआ यार। यस, नेटवर्क इशू होता है, काफ़ी नेटवर्क इशू तो वो अपनी लोकेशन पे होता है कि हम कहाँ पर हमारा रेजिडेंशियल है, लेकिन अगर विलेज एरिया में तो दिक्कत आती है ना, कि उस टाइम मतलब उतना वो नहीं हो पाता, फोकस नहीं हो पाता, खुद की मनमर्जी होती है, पढ़े ना पढ़े कौन देखे। हाँ, अभी एक फिजिकल प्रेजेंस वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। कैमरा अभी जो सीनियर्स हैं जैसे ये लोग हैं, तो सपोर्ट करते हैं आपको? पता है, कभी कभी मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि एयरफोन लगा के गहरी नींद में पड़ गया और मुझे पता भी नहीं कि क्लास चल रहे हैं। अच्छा, तो ये अगर आगे चलता रहा ना, तो दिन आपकी फिर आगे प्लेसमेंट नहीं होगी? नहीं, बस फर्स्ट सेमेस्टर में ही। अच्छा, कोई कोडिंग लैंग्वेज अभी सीखी है? यस। फर्स्ट सेमेस्टर है? नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर में। अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर में थे, तो अभी देन तब तो C होगा ना यार? ये हाँ, मैं भी बीटेक कर रखा हूँ ना, इसलिए पता है। हाँ, C तो फर्स्ट सेमेस्टर में। अच्छा, तो यार ठीक है, कुछ लोग और आ रहे हैं भाई, थोड़ा सा रिव्यू दोगे? कौन सी ईयर में? आ जाओ। थर्ड ईयर में हो रहे? आ जाओ, आप भी आ जाओ। अरे छोटा क्लिप लेना यार, मास्क लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फेस नहीं आएगा। अगर ये देखो, ये सही है, थोड़ा सा सच्चाई बताना। हाँ जी। तो अभी कौन सी ईयर में हो? 3rd ईयर। ब्रांच कौन सा है? CSE ब्रांच है। EC है किसी का? CS हो सारे? तो दिन भाई CS क्यों लिया? एक्चुअली CS का तो ऐसा नहीं था कि मेरे पे कोई प्रेशर था या पीयर प्रेशर था, 8th क्लास से ही मैं कोडिंग वगैरह में था। अच्छा, अभी कौन सी कोडिंग सीख रखी है? अभी तो मतलब काफ़ी लैंग्वेजेस आती हैं। एक बता दो, कोई भी एक। पाइथन। तो पाइथन को अगर एक लाइन में वाइंड अप करूँ तो क्या बोलेंगे उसको? कितना मल्टीटास्किंग है? क्यों? क्योंकि उसके थ्रू आप कुछ भी कर सकते हो, फ्रंट एंड, बैक एंड, मिडिल लेयर, सॉकेट लेयर, आपका स्क्रिप्टिंग। अगर मैं जावा में बात करूँ तो क्या ड्रॉबैक है? जावा में ड्रॉबैक ये है कि आपका टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है। ऐसा है? आप बताओ, आपका जावा था? सही कह रहे हैं। तो देन आपने फिर जावा क्यों प्रेफर टाइम लेता है? इवन जब मैं कोडशेफ पे कोडिंग करती हूँ तो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम एज कंपेयर टू C++ और पाइथन। I think the problem is कि why people choose Java is because बहुत लोग यही करते हैं
लाइक अच्छा जावा मतलब या हाँ ग्रुप आपका वही कर रहा होता है यू या फिर एंड पाइथन इज अ न्यू नहीं मेरे बैच में भी तो वो सारे भी जावा ही सीख रहे थे। टेकिंग लैंग्वेज। कौन सी ईयर में छिप के क्यों देख रहे हो, इधर आओ। आप कौन सी ईयर में हैं? आ जाओ प्लीज आ जाओ। अरे आ जाओ यार, 4th ईयर में हो तो। 4th ईयर में अभी पास आउट हो गए हो या अभी जस्ट चल रहा है आपका? चल रहा है। तो अभी कौन सा ब्रांच है आपका? CS है भाई। कोई और ब्रांच का नहीं है क्या? कौन सा ब्रांच है आपका? अच्छा CS, सारे CS के हो। तो थोड़ा सा अगर थोड़ा सा बात करूँ, कोई नेगेटिव पॉइंट होगा किस चीज़ का? ITS के प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं बात करूँ? नहीं देखो, पर्सपेक्टिव ऑफ ITS नहीं बोलूंगा मैं, बट ऑल ओवर द आ जाओ, बस एक क्लिप करने हैं। ऑल ओवर द इंडिया कॉलेजेस के हिसाब से बोलूंगा कि एक चीज़ स्टूडेंट्स को भी समझनी पड़ेगी, आप हर चीज़ कॉलेज में नहीं सीख सकते हो। हाँ ये चीज़ तो मैं मानता हूँ। आप हर चीज़ कॉलेज में नहीं सीख सकते हो। कॉलेज कैन गिव यू टॉपिक्स, कॉलेज कैन टेल यू कि आप पाइथन सीख लो, आप जावा सीख लो, बट अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ के टर्म्स में बात करूँ, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मिल रही हैं जो आपको JSS में मिलती हैं। आई वुड से कि मैं इस चीज़ को कभी कंपेयर नहीं करता बाय कॉलेजेस। IITs NITs आइदर B tier कॉलेजेस A tier कॉलेजेस, सब में अपॉर्चुनिटीज होती हैं जितनी आप मेहनत करते हो। इट जस्ट डिपेंड कि ज़्यादा बड़े कॉलेज में अपॉर्चुनिटीज अच्छी। अच्छा थोड़ा सा अगर प्राइवेट कॉलेज के टर्म्स में बात करें तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, मतलब टोटली अपने एफर्ट पे डिपेंड करता है। अभी प्लेसमेंट सेल चल रहा होगा? अभी हमारा नहीं चल रहा सेमेस्टर है। 5th सेमेस्टर है। तो देन 6th के आई थिंक एंड तक स्टार्ट हो 6th के end तक जाए। start तो देन क्या प्लानिंग, कितने की पैकेज? एक्चुअली मेरी प्लानिंग तो ये है कि अगर मेरे को लगता है कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट मेरे को अच्छा मिल रहा है, सो आई विल ट्राई फॉर ऑन कैंपस, बट मेरे को अपने स्किल लेवल पे भरोसा है तो मैं ऑफ कैंपस के लिए ज़्यादा ट्राई करना चाहता हूँ। तो यार थोड़ा सा सिविल डिपार्टमेंट है यहाँ पे, है ना? अभी फिलहाल ग्रेटर नोएडा में बहुत जगह कॉलेज में तो सिविल बंद हो चुका है, लेकिन सिविल एक कोर ब्रांच है, जैसे कि आप सभी को पता है। बहुत सारे स्टूडेंट गेट या ES को लेकर या कोर उनका कंपनीज को लेकर कुछ प्लान होता है, ऑन दैट केस की वो प्लान करते हैं कि हम सिविल लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट हैं, हम लोग उनसे बात करते हैं। एक लैब चल रही थी, रैंडमली हम लोग यहाँ पे आए हैं, दैट्स वाई इनसे थोड़ा सा प्लान डिस्कस करते हैं कि इनकी क्या प्लानिंग है, इन्होंने सिविल क्यों लिया हुआ है, सिविल आज के टाइम पे भी लेना क्या वर्थ इट है या नहीं है, कि आज के टाइम पे भी ले सकते हैं, आपको आगे सर्वाइवल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। व्हाट्स योर गुड नेम? क्या नाम है? शीतल कुमारी। जी शीतल कुमारी। कहाँ से बिलोंग करते हो आप? देवरिया। देवरिया से? अरे बहुत दूर से हो आप कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश। MP? अरे भाई साहब आप कहाँ से हो? सर मैं देवरिया। देवरिया? हाँ डिस्ट्रिक्ट है आपका। आप कहाँ से हो? गोरखपुर से। गोरखपुर से। आप कहाँ से हो भाई? बिहार। बिहार से? बिहार में कहाँ से हो? मधुबनी। मधुबनी से? मधुबनी में मेडिकल कॉलेज है आपके यहाँ? चलो ठीक है, अभी उस पर भी आएंगे। तो अभी मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि आपका ब्रांच आई थिंक सिविल है, राइट? यस सर। और ये जो लैब आप कर रहे हो, आज फर्स्ट टाइम आए हो कि बाकी भी आते रहते हो, या पता चला कि आज कैंपस टूर होने वाला है दैट्स वाई किया है? नो सर, बाकी भी आते रहते। रेगुलर रहता है? बैच वाइज चल रहा है आई थिंक, क्योंकि 5-6 लोगों का बैच है ना, राइट? तो अभी मुझे ये बताओ कि सिविल में किसी की प्लेसमेंट हुई है? सच बताना। यस सर। किसकी हुई है? सर एक सीनियर है हमारे राज। सीनियर्स का हुआ है? क्योंकि सीनियर्स तो अभी आ नहीं रहे, आई थिंक आ रहे हैं। आ रहे हैं। तो मुझे मिलाओगे किसी जिसकी प्लेसमेंट हुई मुझे, क्योंकि ऐसा मिला नहीं, सिर्फ बैनर देखा है मेरे को। जी बिल्कुल मिलाएंगे सर। अच्छा बिल्कुल मिलाओगे। क्या नेम है जिनकी प्लेसमेंट हुई, किसी को पता है? कुछ नेम है उनका। कितने की पैकेज लगी है? आई थिंक 5 या 6 LP। 5-6 के अराउंड लगा हुआ है। हाँ 30 की पैकेज लगी सिविल में? जी हाँ पक्का? राइट, सही बोल रहे हैं। 30 की पैकेज लगी है। अभी इतना तो CS में भी कोई नहीं मिला है। फाइनल ईयर। हाँ बोलिए। जी सर। 30 का लगा हुआ है पक्का? पक्का। हाँ अच्छा जी। तो अभी ये बताओ कि कुछ प्लेसमेंट को लेकर उम्मीद है या आगे अभी हायर स्टडीज़ में जाना चाह रहे हो? बिकॉज होता क्या है कि जो कोर ब्रांच से जो लोग होते हैं उनको आगे के लिए कहीं ना कहीं प्रोसीड करना पड़ता है। या आप MBA करोगे, आप गेट का तैयारी करोगे। गेट कर रहा है कोई? गेट आप कर रहे हो, तो अभी गेट में आपका कुछ प्रिपरेशन चल रही है? हाँ अभी स्टार्ट किया है, अभी तो लॉकडाउन की वजह से। आई थिंक 5th सेमेस्टर आपका, राइट? या क्योंकि अभी जो 7th सेमेस्टर वाले हैं वो तो एक भी मिले नहीं मेरे को, है ना? तो अभी आपने कोचिंग कर रहे हो या सेल्फ स्टडी चल रही है? सेल्फ स्टडी। अच्छा सिविल के बारे में कौन बताएगा? थोड़ा सा 1-2 लाइन में जिसको वाइंड अप करना, आप बताओ मेरे को सिविल के बारे में। इसको सही से फोकस कर दो थोड़ा सा। सिविल के बारे में थोड़ा सा बताइए कि सिविल लेने का बेनिफिट क्या है? सर वो तो अपने आप पे है ना बेनिफिट। नहीं बेनिफिट अपने आप पे तो है, मैं लूंगा तो मेरा बेनिफिट होगा, लॉस भी मेरा ही होगा ना। तो आपकी थिंकिंग भी तो होनी चाहिए सर। नहीं जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपने लिया हुआ है सिविल, तो आपने क्यों लिया मैं ये जानना चाहता हूँ। मुझे सर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट करना था। अच्छा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट करना था। देन अभी कुछ फैमिली बिजनेस है या आगे? फैमिली बिजनेस है, तो अभी उसी को आगे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू। चलो ठीक है, आपका तो समझ में आता है क्योंकि भाई बिल्डर का तो बहुत पैसा होता है ना, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। अच्छा आपका क्या प्लानिंग है? सर एज वी नो दैट सिविल इंजीनियर्स आर द अनसंग हीरो ऑफ द सोसाइटी। अच्छा वो कैसे?
सर जैसे उनके पास सिविल का ट्रेंड तो बिल्कुल खत्म हो गया यार, सिविल तो कोई लेना ही नहीं चाहता। हाँ Our UPSC topper Shubham Kumar was a civil engineer. हाँ, ये एक पॉइंट हुआ ना, और बताओ मेरे को। हाँ, ये बात तो मैं मानूंगा, जो IIM भी टॉप करता है, गेट पे भी रैंक निकलेगा, वो सिविल इंजीनियर जरूर होता है या मैकेनिकल से होगा। अगर हम CS ब्रांच को ले लें तो उसमें हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ता है हर हाँ, टाइम टू टाइम अपडेट करना होता है। लेकिन सिविल में ऐसा कुछ नहीं। अगर नहीं, सिविल में भी अपडेट करना पड़ता है मेरे हिसाब से, अपडेट। नहीं, एक्सपीरियंस आता जाता है उस अच्छा, वही एक्सपीरियंस चीज़ के हिसाब से गेन करते हैं। सिविल अपडेट नहीं करना पड़ता ना, आप एक ही मॉड्यूल को कब से पढ़ रहे हो। अच्छा, सिविल लेने के बाद मेरे को ये बताओ, सच सच बताना, सेटिस्फाइड हो? हाँ, कोई रिग्रेट तो नहीं है? सर ये तो हमारी अपनी थिंकिंग थी ना, हमें लेनी है, हमें अच्छा, आपको भी लेना था सिविल? यस सर, सिविल लेना था। पक्का? तो प्लेसमेंट होगी आपकी? यस सर। क्यों, मुझे ऐसा लग रहा है आप बोलने वाले नहीं होगी। नहीं सर, प्लेसमेंट होगी सर। प्लेसमेंट हो जाएगी। तो प्लेसमेंट का प्रोस्पेक्टिव तो बहुत कम लोगों के पास में होता है सिविल में, मैं आपको बता दूं। या तो आप अपना फैमिली बिजनेस कंटिन्यू कर रहे होगे, या आपका कोई स्टार्टअप होगा। आप सिविल से हो? आ जाओ, आप भी आ जाओ, चलो इनसे बात करते हैं। तो अभी ये बताओ कि सिविल ब्रांच लेके आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि रिग्रेट लग रहा है कि CS में होता तो कुछ बढ़िया कर ले? नहीं, इतने बच्चे नहीं है जो हमने लिया है, तो सोच समझ के लिए। मतलब हाँ, वही जानना चाह रहा ना, बच्चे तो नहीं हो, आई नो, कि सिविल क्यों लिया है, वही रीजन बताओ। क्यों लिया है सर, कुछ ड्रीम है। एम है। हाँ हाँ, एम और ड्रीम दोनों बताइए। हाँ, तो एम ये है सर कि CDS के थ्रू आर्मी में जाना है। अच्छा, ये तो कोर ब्रांच वाला पार्ट समझ में है, मतलब PSUs के अंडर में आ जाएगा या तो IAS के अंडर में आएगा, राइट? तो अभी IAS का प्रिपरेशन कर रहे हो? नहीं, IAS का नहीं, ओनली CDS। अच्छा, ओनली CDS। चलो, मतलब कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब अगर करना है तो सिविल का एक अच्छा ऑप्शन है। जी डेफिनेटली। तो मतलब प्लेसमेंट से ज़्यादा उम्मीद रखनी चाहिए कि नहीं रखनी? प्लेसमेंट तो सर हर ब्रांच में ऐसा नहीं है, प्लेसमेंट। अच्छा, प्लेसमेंट तो अगर वो लेना चाहेगा तो CS में आप लोगों को बैठने को मिल जाता है प्लेसमेंट में? जैसे कि CS और IT कंपनीज आती हैं मोस्टली, क्योंकि सारी ITs ही आती हैं, है ना, 90% तो वही आती है, 10% कोर कंपनी रहती है। तो आप लोग अगर चाहो, जैसे आपको कोडिंग वगैरह आती है, अपना एक्स्ट्रा एडिशनल कर रखा है, बिकॉज देखो आपका बैकग्राउंड में भी ऐसा हो सकता है कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जा सकते हो, लेकिन बाकी बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि दिन उनको ऐसा होता है कि हमको प्लेसमेंट लेनी है। तो रिस्ट्रिक्शन तो नहीं कोई प्लेसमेंट? नहीं प्लेसमेंट। अच्छा, थोड़ा सा फैकल्टी के बारे में बताओ। फैकल्टी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। लाइक मुझे जितना वो हुआ रियलाइज, सिविल से अच्छी हमने नहीं देखी, मतलब यहाँ। अच्छा, सिविल की अच्छी फैकल्टी है, ऐसा नहीं है? सिविल सर बहुत अच्छी है यहाँ की। अच्छा, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है? और हेल्पिंग नेचर है उनका। अच्छा, फैकल्टी अगर हम थोड़ा सा क्वालिफिकेशन पे बात। 10/10 PhD। अच्छा, सारे PhD हैं? PhD होल्डर। PhD होल्डर्स अगर हम बात करें, कौन से IITs हैं? कोई IITs से? रुड़की सर। रुड़की से कौन है? सर प्रवीण सर। अच्छा, प्रवीण सर रुड़की से हैं। तो सर यहाँ का जो स्टार्टअप स्कीम है उसके अंदर जो फंड्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, आपके इंक्यूबेशन जो राउंड को बेसिकली आप स्टार्ट करते हैं, बच्चों को हेल्प करते हैं, तो उसके अंदर मैं जानना चाहूँगा कि बच्चों को कितने फंड्स मिलते हैं, किस तरीके से क्या रोल रहता है यहाँ का इंक्यूबेशन सेंटर का, किस तरीके से बच्चों को हेल्प किया जाता है पूरा? जी बिल्कुल। ITS स्टार्टअप्स के मामले में बहुत सपोर्टिव है स्टूडेंट्स के लिए। ओके। हमारे यहाँ स्टार्टअप पॉलिसी है, 1000 डे स्टार्टअप पॉलिसी इसका हमने नाम दिया हुआ है। तो कोई भी अगर बच्चा अपना स्टार्टअप, अपना वेंचर शुरू करता है तो हम 3 साल तक उसको सपोर्ट करते हैं, 1000 दिन तक हम उसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि किसी भी बिज़नेस के ग्रो होने में 3 साल का टाइम तो लगता है। अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं ग्रो हुआ तो हमें 3 साल में कुछ टीम चेंज करने की ज़रूरत है, प्रोडक्ट चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन 3 इयर्स तक हम कम्प्लीटली उसको सपोर्ट करते हैं। तो सपोर्ट इन सेंस, जैसे किसी ने बिज़नेस शुरू किया तो उसको एक छोटे से ऑफिस की ज़रूरत पड़ेगी, उसको एक अगर प्रोडक्शन यूनिट है तो एक फैक्ट्री एरिया की ज़रूरत पड़ेगी, उसके अंडर में कुछ एम्प्लॉइज़ होंगे, कुछ मशीनरीज होंगी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर वगैरह वगैरह बड़ी सारी चीज़ें होंगी। तो इन सारी चीज़ों को ITS बेयर करता है 3 साल तक। उसके अंडर में जितने लोग हैं उनकी सैलरी को भी ITS बेयर करता है। तो ITS इस मामले में बहुत सपोर्टिव है। तो इसी वजह से हमारे यहाँ इस टाइम पे 18 स्टार्टअप्स चल रहे हैं सक्सेसफुली। हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने सारे स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट के थ्रू फंड करवाएं। जैसे प्राइमरी फंडिंग तो हमारी DST के थ्रू हो गई, जैसे न्यूजन IDC करके जो स्कीम चल रही है उसके तहत 2.5 लाख की फंडिंग तो इनिशियली उसको हो गई प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए। इसके बाद अगर बड़ी फंडिंग चाहिए उसको वेंचर को अपने बूस्टअप करने के लिए तो हम MSME के थ्रू फंड करवाते हैं, हम सीड फंडिंग भी बैंक के थ्रू करवाते हैं। और इसके अलावा हम बहुत सारी और भी स्कीम्स के लिए अभी अप्लाई कर रहे हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया स्कीम है, तो उसके तहत भी हम कई मामलों में फंड कर पाएंगे अपने स्टार्टअप्स को। जी। तो सर अभी करेंटली यहाँ पे कितने स्टार्टअप्स हैं जो आपने बताया, उनमें से ऐसा कोई स्टार्टअप निकला है जो एक अच्छे लेवल पे अभी पहुँच चुका है, और कितने करेंटली स्टार्टअप्स अभी चल रहे हैं?
जितने भी स्टार्टअप्स हमारे चल रहे हैं उसमें से 3 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि कमर्शलाइजेशन की तरफ बढ़ चुके हैं ऑलमोस्ट, जिनका प्रोडक्ट मार्केट में या तो लॉन्च हो चुका है तो होने वाला है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि स्टार्टअप्स में हिट रेट सिर्फ 10% का होता है। 10 स्टार्टअप शुरू होते हैं, उसमें से एक स्टार्टअप ही आगे बढ़ पाता है, बाकी सारे किसी न किसी वजह से। लेकिन वो एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है स्टूडेंट के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि स्टूडेंट फेल हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट के पास एक्सपीरियंस हुआ उस चीज़ का। तो स्टार्टअप सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से नहीं अच्छा है कि स्टूडेंट ने अपना वेंचर शुरू किया। अगर हमारी कोशिश तो रहती है कि 4th ईयर तक आते आते बच्चा अपना स्टार्टअप शुरू कर दे। उतने तक बच्चे को पता चल जाता है कि स्टार्टअप शुरू करना उसके लिए सही है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो स्टार्टअप उसका रेज्यूमे में हेल्पफुल होता है। उस स्टार्टअप के पीछे उसने जितना रिवर्क किया हुआ है, चाहे वो पेटेंट हो, चाहे वो पब्लिकेशन हो, चाहे वो बहुत सारे इनोवेशन पे काम उसने जो किया है, वो उसका रेज्यूमे इनरिच करता है। तो आगे यही चीज़ें उसके प्लेसमेंट में हेल्पफुल होती हैं। तो हर तरह से विन टू विन सिचुएशन बच्चे के लिए होती है। तो स्टार्टअप का चाहे आगे बढ़ना, उसमें तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, और या स्टार्टअप का फेल होने में भी बच्चे का ही फ़ायदा है स्टार्टअप के। तो ये हमारी प्रमोशन टेक्निक है कि हम किस तरह से बच्चों को सपोर्ट करते हैं। तो इनोवेशन के फील्ड में हम जैसा काम अभी कर रहे हैं, आसपास के अपने एरियाज़ में वैसा काम भी नहीं हो रहा है। इवन हम आर्या में हम टॉप 25 में हैं। आर्या एक इनोवेशन अटल इनोवेशन रैंकिंग है। तो इनोवेशन के फील्ड में जितनी रैंकिंग्स होती हैं उसमें हम लीड कर रहे हैं। जैसे आर्या तो है ही है, उसके अलावा IIC में हम 5 स्टार रेटिंग लिए हुए हैं अभी, और हम उसको कंटिन्यू करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो और इसके अलावा भी मतलब सिर्फ स्टार्टअप के फील्ड में नहीं, इनोवेशन के फील्ड में हम और भी काम करते हैं। जैसे हमारे बच्चे वर्ल्ड वाइड जगह जगह पार्टिसिपेट करते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ जाते हैं, एग्जीबिशन में जाते हैं, कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं। अभी हमारी टीम नासा के लिए सेलेक्ट हुई थी। इसके अलावा जितने IITs हैं, अभी इंडिया में बहुत सारे 23 IITs हो गए हैं। सारे में तो नहीं, लेकिन 15 IITs और बच्चे जा चुके हैं। उनमें से 7 में हम लोग फर्स्ट पोजीशन लेके आ चुके हैं अलग अलग टेक्निकल कॉम्पिटिशन्स में। तो ये चीज़ें भी यहीं से गवर्न होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो कोवर्किंग स्पेस का कल्चर है कि अगर किसी बच्चे ने अपना स्टार्टअप शुरू किया तो उसको हम यहाँ पे सीटिंग की व्यवस्था भी देते हैं, पूरा स्पेस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा लैब हमारी पीछे है, तो उसको लैब फैसिलिटीज़ भी हम देते हैं अपने यहाँ के स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए उनको। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से होती हैं। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे, यहाँ के जो बच्चे हैं उनको तो सपोर्ट किया जाता है, लेकिन ये वीडियो और काफ़ी सारे अभी जो बच्चे प्रीवियस ईयर्स के हैं तो अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ रहे होंगे, तो क्या उनके लिए कोई यहाँ से हेल्प मिलती है कि किसी अदर इंजीनियरिंग कॉलेज का बच्चा यहाँ पे आके फंड्स वगैरह ले सकता है, यहाँ के जो सीड फंड की स्कीम है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है? बढ़िया क्वेश्चन ये। हम सारे स्टूडेंट्स को, जितने भी ऑल ओवर इंडिया इवन, हम सारे स्टूडेंट्स को एंटरटेन करते हैं। किसी के पास भी अगर कोई इनोवेटिव आइडिया है तो हमें अप्रोच कर सकता है, हमारे पास आ सकता है। उसके आइडिया के बेसिस पे हम एक MOU करेंगे उसके साथ, NDA साइन करेंगे, और हम उसके आइडिया को मूर्त रूप देने में उसकी हेल्प करेंगे। तो ये फंडिंग जो हमारी है ये सबके लिए है, सिर्फ हमारे कॉलेज के लिए कन्फाइंड नहीं है, ये हम बाकी कॉलेजेस के लिए भी हमने ओपन किया हुआ है। और इवन कोवर्किंग स्पेस का जो हमारे यहाँ सिस्टम है वो भी ओपन फॉर ऑल है, सिर्फ ITS के लिए नहीं है, वो सबके लिए। जी बिल्कुल, सबके लिए, कोई भी आ सकता है, हम सबको एंटरटेन करते हैं।